बीआरएस कायदीन व कारकुनान ने आज जुमेरात को तेलंगाना भर में एहतजाजी मुजाहिरे किए और मुतालबा किया कि कांग्रेस हुकूमत तमाम किसानों के लिए गैर मशरूत कर्ज माफी को नाफिज करे। बीआरएस वर्किंग सदर के तारक रामाराव की तरफ से दी गई कॉल का जवाब देते हुए पार्टी कारकुनों ने मंडल और हल्के के हेडक्वार्टर्स में एहतजाजी मुजाहिरे मुनक्किद किए ताकि हुकूमत पर दबाव डाला जाए कि वो 2 लाख रुपए तक के कर्जों की माफी का वादा पूरा करे। केटीआर ने साबिक वजीर पी सविता रेड्डी के साथ चिवल्ला में एहतजाज की क़यादत की। उन्होंने एक प्ले कार्ड उठा रखा था जिसमें मुतालबा किया गया था कि तमाम किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्जे बगैर किसी शर्त के माफ़ किए जाएं। इस मौके पर केटीआर ने हुकूमत पर गैर ज़रूरी शरायत आयत करने और अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रहने पर तनकीद की। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किसानों का पूरा 2 लाख रुपए का खर्च मुआफ ना करने पर आज बालापुर मंडल ऑफिस के सामने जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी बीआरएस वर्किंग सदर शरफुद्दीन हामिद की क़यादत में बीआरएस कायदीन व कारकुनान ने एहतजाज किया। डिमांड कर रहे हैं कि बेशर्त कोई शर्त के बगैर सारे किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ किया जाए और इस पर जो भी टेक्निकल इश्यूज है उसको सीरियसली लेकर खत्म करें और जल्द से जल्द इस कर्जे की माफी का अमल में लाए। हम ये डिमांड कर रहे हैं, वरना हम बीआरएस पार्टी की तरफ से एहतजाज करते रहेंगे। सीएम रेवंत रेड्डी साहब को एहसास होना चाहिए कि आपने जो वादा किया, आपके भरोसे पर किसानों ने कर्ज लिया और किसान आज कर्ज में मुब्तला है, उन्हें कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं। आपने रैतु बंधु भी आज तक नहीं डाला। खरीफ का सीजन चालू होके 3 महीने हो गया, अब रबी का भी सीजन आने वाला है। किसानों के पास दवा खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर के लिए तक के पैसे। महबूबाबाद जिले मरकज में तहसीलदार दफ्तर के पास बीआरएस कायदीन कारकुनान ने एहतजाज करते हुए रियासत के तमाम किसानों को बगैर किसी शर्त के 2 लाख रुपए का खर्च मुआफ करने का मुतालबा किया। बीआरएस जिला सदर कविता, एमएलसी सत्यवती राठौड़ और साबिक एमएलए शंकर नायक ने इस धरने में हिस्सा लिया। बीआरएस वर्किंग सदर के तारक रामाराव की कॉल पर आज जुमेरात को कोड़ंगल के साबिक एमएलए पटनाम नरेंद्र रेड्डी, एमएलसी नवीन रेड्डी ने कोड़ंगल अंबेडकर चौराहे पर बीआरएस रायतू धरना का इनेकाद किया, जिसमें तमाम किसानों के कर्ज माफी का मुतालबा किया गया। 46,000 కోట్ల ఎక్కడ 7,000 కోట్ల ఇంకా మిగిలిపోయిన డబ్బులన్నీ వేస్తే తప్ప రైతుల రుణాలు మాఫీ కావు. నేను కోగి చెప్పినాం, నీ కాన్స్టిట్యూషన్ల బయట లెక్కలన్నీ బయట పెట్టినాం. కోగి మండలనే 12,000 మందికి ఇంకా బాకీ ఉన్నారు. ఇప్పుడే చెప్పారు, ఈ 4 మండలాలకు సంబంధించి 52,000 మంది రుణాలు తీసుకుంటే చేసింది 18,000, ఇంకా 32,000 మందికి ఇక్కడ రుణాలు మాఫీ కావాల్సి ఉంది. కొడంగల్ లెక్క చెప్తావు, నీకు ఎక్కడో రాదుగా. పెద్ద పెద్ద మాటలు, కేసీఆర్ సన్యాసి అంటాడు, హరీశ్రావు సన్యాసులు దుంక అంటాడు. ఎవరు సన్యాసి? రుణమాఫీ చేయనందుకు ముఖ్యమంత్రి సన్యాసి తప్ప నువ్వు చేసే వరకు వదిలిపెట్టాం. రైతుల తరఫున 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేసే వరకు రైతుల తరఫున పోరాటం చేస్తూనే ఉంటాం. నీవు నీ మెడలు వంచి ఇచ్చిన హామీలన్నీ అమలు చేపిస్తామని తెలియజేసుకుంటున్నాను. మరి ఇన్ని హామీలు ఇచ్చినప్పుడు ఏదన్నా సంస్థలు కానీ వ్యక్తులు కానీ ఎవరైనా మోసం చేస్తే ఏం చేస్తాం? మనం మోసం చేస్తే ఏం చేస్తాం? చీటింగ్ కేసులు పెడతాం. మరి ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి మీద ఏం పెట్టాలి మనం?